आपकी शादी नहीं हो रही है या शादी में देर हो रही है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपने बहुत जगह अपनी कुंडली दिखाई, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई भी उपाय आपका कारगर साबित नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूं कि क्या वजह है कि लोगों की शादी में डिले होता है, और मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी मेहनत है, जो मेरा रिसर्च है, जो मेरा खोज है, वो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए काम आ जाए तो मैं इसे अपने आप को धन्य समझूंगा। लेकिन इस समस्या का समाधान बताने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आपको पहले ससुराल चाहिए या पति चाहिए? आपको पहले ससुराल चाहिए या पत्नी चाहिए? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। आप मेरे सवालों का जवाब खोजिए, तब तक मैं तुरंत लौटता हूं। मैंने आपसे जो अभी सवाल किए थे, मैं उसका उत्तर लेकर आ गया हूं। मैं तुरंत उस उत्तर पर जाऊंगा। इससे पहले थोड़ी बहुत शादी क्यों देर होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि कुंडली में कहा जाता है कि सप्तम भाव से हम शादी विवाह के बारे में देखते हैं। वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, अगर हो रही है तो जल्दी क्यों नहीं हो रही, देर से क्यों हो रही है, इन सारे सवालों का जवाब हमारा सप्तम भाव ही देता है। अगर सप्तमेश पर किसी क्रूर ग्रह या क्षुद्र ग्रह की दृष्टि हो तो सप्तमेश पीड़ित हो जाता है, और सप्तमेश यदि पीड़ित हो तो स्वाभाविक रूप से शादी में देरी कराता है। ये तो रही सप्तमेश की बात। लेकिन अगर सप्तम भाव भी किसी वजह से पीड़ित है, उस पर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो उस भाव के चलते भी आपकी शादी में विलंब होता है। लड़कों के कुंडली में हम शुक्र पर ज़्यादा विचार करते हैं, लड़कियों की कुंडली में हम बृहस्पति पर ज़्यादा विचार करते हैं। इन ग्रहों का ठीक होना भी निश्चित है, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे कि शुक्र अस्त हो जाने पर या बृहस्पति के अस्त हो जाने पर शादी विवाह का जो मामला है वो रुक जाता है। वैसे नैसर्गिक रूप से अगर विवाह का कोई कारक ग्रह है तो वो शुक्र है। हाँ, दूसरा एक और भी कारण है जिसे हम मंगला मंगली कहते हैं। मंगला मंगली के वजह से भी शादी विवाह में खास करके देरी होती है। लेकिन ये मैटर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। हालांकि होता खतरनाक है, क्योंकि मैंने इस स्थिति में शादी लगकर भी टूट जाते हुए देखा है। अतः इसको हम कम लेकर चलें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव 28 वर्ष तक ही रहता है। 28 वर्ष के बाद ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि मंगला मंगली का मिलान न करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अतः इसका प्रभाव, मंगल का प्रभाव हम 28 वर्ष तक ही मानते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 28 वर्ष के बाद भी लोगों की शादी नहीं होती है। 30 वर्ष हो जाते हैं, 32 वर्ष हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ये तो जो कुंडली के बारे में आपको मैंने बताया, अगर सप्तमेश पीड़ित हो या सप्तम भाव पीड़ित हो तो आपकी विवाह में स्वाभाविक रूप से देरी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सही नहीं रह सकता है। लेकिन इन सब के ठीक होते हुए भी मैंने विवाह में, शादी में देरी होते देखी है। अब यहीं से मैंने जो सवाल पूछे थे, उन प्रश्नों का हल निकलना आपका चालू हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कृपया आप स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैंने जो सवाल पूछे थे कि आपको पहले ससुराल चाहिए कि आपको पहले पति चाहिए, आपको ससुराल चाहिए कि आपको पहले पत्नी चाहिए, तो हमें सबसे पहले शादी के लिए आवश्यकता होती है ससुराल की, न कि पति पत्नी की। क्योंकि ससुराल से ही रिश्ता आता है, या हम ससुराल में ही रिश्ता कहीं ले जाते हैं। इसकी हमें पहले प्राप्ति होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति का जो कुंडली में कहीं देखना चाहिए। तो ससुराल का कारक जो ग्रह है वह राहु है। अगर किसी की कुंडली में राहु सही नहीं है, राहु वैसे 90% लोगों के
कुंडली में सही नहीं होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब राहु स्वाभाविक रूप से कुछ दिनों के लिए सही हो जाता है। वैसी स्थिति में आपकी शादी विवाह करा देता है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिसमें कि राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा प्रारंभ होने पर रिश्तों की झड़ी लग जाती है, कहीं ना कहीं शादी विवाह सेट हो ही जाती है। या ऐसी भी स्थिति मैंने देखी है कि राहु का महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, जाते जाते वह विवाह संपन्न करा के जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि राहु निगेटिव प्रभाव देता है शादी विवाह के मामले में? ऐसा बात नहीं है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिसको अगर पसंद कर लिया जाए तो शादी में देरी नहीं होगी और जो समस्या हम वर्षों से झेलते आ रहे हैं उस समस्या पर समाधान पा सकते हैं। अब राहु को हम कैसे ठीक करें? राहु को ठीक करने के लिए वैसे शास्त्रों में तो बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। शिव जी का पूजा बताया गया है, दुर्गा जी का पूजा बताया गया है। इन सब के थ्रू भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में पाया है वह मैंने देखा है कि जिनका भी घर में नेत्रीय कोण में कोई दोष होता है उनके घर मांगलिक कार्यक्रम बहुत ही कम हो पाता है या नहीं के बराबर हो पाता है। नेत्रीय कोण जो होता है, जिसे हम साउथ वेस्ट कह सकते हैं, ये किसी का नीचा होता है या किसी का टॉयलेट होता है या कुछ लोग उसमें कबाड़ रखते हैं। ऐसी सारी दशाओं में राहु कमजोर हो जाता है। अतः सबसे पहले अगर राहु को ठीक करना है तो आप अपने नेत्रीय कोण को ठीक कीजिए। आप वहां पर रंग रोशन कराइए पीला रंग का। अगर टॉयलेट है नहीं हटा सकते तो कम से कम पीला रंग से आप उसका पुचाड़ा करा दें। वह जगह अगर हल्का है तो उसको अच्छे अच्छे सामान रखकर वहां पर आप उस स्थान को भारी बनाइए। यदि वहां पर गड्ढा है तो उस गड्ढे को आप भरवा दीजिए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आप अपने नेत्रीय कोण को, साउथ वेस्ट को किसी भी तरह से मनमोहक बना दीजिए। आप शायद जानते भी होंगे कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वे हमारे पितरों का भी है। पितर लोग साउथ वेस्ट से ही खुश होते हैं। अगर वहां की दिशा, वहां का सब कुछ सही है तो पितर लोगों का आशीर्वाद रहता है, तो पितर लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमारे घर मांगलिक कार्य नहीं हो सकती है। अतः पितरों को भी खुश रखना एक साइड में जरूरी है। अतः मैं दोस्तों यही कहूंगा कि यदि शादी में देर हो रही है, विलंब हो रही है, तो आप सबसे पहले राहु को ठीक कीजिए। आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां संभव नहीं है आपको ठीक कराना, तो आप फिर शिव जी का पूजा करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। माँ दुर्गा का जैसे नवरात्रि में जो पूजा होता है उसको आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं समय और दिन दिखाकर। अतः आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।